मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है, ये चिट्टे को अगर ख़त्म करना है तो पेरेंट्स को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, माता-पिताओं को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। अभी जो कमी आ रही है, वो यही आ रही है कि माता-पिताओं को शुरू में पता नहीं है। पता कब लग रहा है, जब बच्चे को लत लग चुकी है, जब वो प्रॉब्लम सामने आ चुकी है, उसके बाद उसका कोई निवारण हो नहीं पाता है। तो माता-पिताओं को जागरूक करना सबसे पहले ज़रूरी है और वो आपका चैनल कर रहा है। माता-पिता अलर्ट हैं, अगर उनको पता है कि हमने बच्चे के ऊपर चेक रखना है, एक फ्रेंड की तरह रहना है, और माता-पिता को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे के ऊपर इस तरह से ध्यान रखें कि जो उसका दोस्त है, जो उसका फ्रेंड है, वो उसके बराबर का अच्छा हो या उससे अच्छा बच्चे के साथ हो। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में देखा जा रहा है, और जो पता लग रहा है तो बच्चा नहीं था, लेकिन वो सोसाइटी में आके दूसरे बच्चे के कहने पे, दोस्त के कहने पे ज़्यादा लग रहा है कि ये आप एक बार करके देखो, ये अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप में रहें, और अगर उसका दोस्त है भी तो ये सुनिश्चित करें कि दोस्त इसकी तरह अच्छा है और इसे या इससे अच्छा है, और डेली का उसके ऊपर एक चेक रखें कि बच्चा हमारा किस तरह की एक्टिविटीज़ में रह रहा है। मेरी इसी पॉइंट पे अभी एक थोड़े दिनों पहले श्री अजय ठाकुर, जो हमारे नेशनल कबड्डी टीम के कप्तान भी रहे और आजकल डीएसपी उन्ना सेवाएं दे रहे हैं, इसी मुहिम पे, इसी अभियान के तहत बातचीत हो रही थी, तो उनका भी यही कहना आ रहा था कि पेरेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जी स्कूल में डाल दिया, स्कूल वाले देखेंगे। स्कूल में क्लास इंचार्ज जो है, एक क्लास इंचार्ज 50 बच्चों को देख रहा है, अब उसने तो 50 बच्चों को कंट्रोल करना है। एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी ब्लॉक में 1000 यूथ है तो वहाँ 10 पुलिस वाले हैं, तो उसको 100 देखने हैं। तो क्या एक पुलिस वाला 100 को देख पाएगा? क्या एक टीचर 50 को देख पाएगा? इससे अच्छा है पेरेंट्स अपने एक बच्चे को देखें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि पेरेंट्स का रोल अगर इफेक्टिव हुआ तो ये मुहिम जो है आपकी सफल होगी, और कम होते जाएंगे चिट्टा के। और उसमें इनको इस तरह से भी अवगत करवाया जाए कि किस लेवल का आपके वीडियो चैनल जो चल रहा है, इस वीडियो भी दिखाए जाएं कि जो बच्चे आज इसकी लत में फंस चुके हैं, उनको मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स ने तो एक बच्ची को पंजाब में देखा कि बेड़ियों से जकड़ रखा है, क्योंकि जहाँ पे उसका इलाज करवा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आप इसको ले जाइए, हम इससे आगे नहीं देख सकते। पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये चले गए, भाग जाती है, इस चिट्टे से बच नहीं पा रही है, रह नहीं पाती है, तो उसने बेड़ियाँ से जकड़ा हुआ है, और उस बेटी की स्टेटमेंट दी है कि मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के अभियान, इस तरह के नशे में ना फंसें। अब वो पछता तो रही है, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं है, वो लत लग चुकी है। तो शुरू में ही अगर हम ध्यान रखा जाए और बच्चों को इस तरह से डराया जाए कि अगर ये होगा तो ये मरने के बराबर है। और हमारे यहाँ पे तो माल पशुओं को बांधा जाता था, इस तरह से वीडियो में जकड़ा जाता था, कहाँ आज एक इंसान के बच्चे को जकड़ा जा रहा है। तो इस तरह से दिखाया जाए, बताया जाए, वो तो बच्चों के लिए है, लेकिन माता पिता को अवेयर किया जाए कि आप ही सबसे अच्छे इसके शुभ चिंतक हो सकते हैं। और बच्चे को लत जो लगती है वो दोस्तों से लगती है, कहीं पे भी जाके, तो इसको कम से कम उस सर्कल में भेजा जाए, और अगर है अच्छा तो उस पर कंट्रोल रखा जाए। तो माता पिताओं को मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है।